Hello students, today we are going to solve the remaining questions of worksheet 1. आज हम लोग वर्कशीट 1 के बेटा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया था। वर्कशीट 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है बेटा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको वेरीफाई करना है ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, y प्लस एक्स होता है। पर इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग 2 प्लस 5 लिखें बेटा, 2 प्लस 5 तो रिजल्ट क्या आता है, 7 आता है। और अगर हम लोग 5 प्लस 2 लिखें तब रिजल्ट क्या आता है, तब भी रिजल्ट क्या आता है, 7 आता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इन एडिशन ऑर्डर डजंट मैटर, यानी एडिशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। लेकिन अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है और जो y प्लस एक्स की वैल्यू है वो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब देखिए x की वैल्यू 5/7 दी और y की वैल्यू -3/2 है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5/7। तो x की प्लेस पे क्या लिख लोगे बेटा, 5/7। उसके बाद साइन प्लस का है, फिर प्लस का साइन आप लगाओगे, है ना। और y की वैल्यू -3/2 है, तो y की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, -3/2 लिखेंगे। अब उसके बाद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, ओपन। फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2। अब 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 2 का जब एलसीएम लोगे बेटा तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। फिर वही काम जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। अब इस 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। उसी 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 माइनस। फिर ये 14 को किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, -11/14। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हमारी राइट हैंड साइड ये जो y प्लस एक्स दी हुई है ये भी -11/14 ही आनी चाहिए, है ना। तो देखिए y प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी है, -3/2। तो y की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, देखो y की वैल्यू कितनी है, -3/2। तो y की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, -3/2 प्लस 5/7। ये x की वैल्यू है 5/7। अब इनका एलसीएम ले लिया 14, 14 को डिवाइड कर दिया 2 से, 7 7 इंटू -3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, 7 2 ज़ा 14, 2 इंटू 5। तो ये -21 प्लस 10, -21 से 10 जाएगा तो -11/14। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -11/14 आई और राइट हैंड साइड भी -11/14 आई। इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड। अब इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं। x की वैल्यू -8 है और y की वैल्यू 9/2 है। तो x की जगह पे -8 और प्लस y की जगह पे 9/8 हो जाएगा इसकी प्लेस पे, है ना। अब देखिएगा 1 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और उसी 2 का मल्टीप्लाई -8 से हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा -16, 2 8 या 16 और ये -16 प्लस 9 1 ज़ा 9। तो -16 से जब 9 जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -7/2। अब यही चीज़ हाँ हमारी राइट हैंड साइड में भी आनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं ना कि ये -7 कैसे आता है। देखो हमेशा सब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो है ये देखते हैं कि
जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसकी तरफ कौन सा साइन, तो बड़ा वाला नंबर 16 इसकी तरफ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ रिजल्ट में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा। y प्लस एक्स, देखिए y की वैल्यू क्या है 9/2 प्लस x की वैल्यू कितनी है -8 दी हुई है। ठीक है, अब -8/1 हम लोग खुद से कर सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट कितना आएगा 1, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, इसके न्यूमरेटर के साथ, तो 1 9 9 माइनस सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, ये 16 है, ये 16 है बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है दरअसल। 9 1 ज़ा 9 -16, और अब देखियो कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर बड़े वाले साइन के बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट माइनस में आएगा -7/2, और ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए आपको ये इक्वेशन दी गई है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू को पुट करेंगे, और फिर z की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इन y और z की वैल्यू को एक साथ इन ब्रैकेट में ले लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, -3/5, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे ओपन। जैसे ब्रैकेट ओपन हो गया तो इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा, तो हो जाएगा -7/10, और यहाँ पे इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -8/15। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम लेना है 5 10 और 15 का, तो इन सब का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 30 होता है। फिर अब 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली इसी तरीके से कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा -18 -21 -16। अब देखो सबके साथ निगेटिव का साइन लगा है, इसका मतलब सारे लोग ऐड होंगे। ठीक है, जब सारे के साथ क्या लगा है माइनस का साइन, तो ऐड कर देना, बस फर्क इतना है कि ऐड करने के बाद हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, तो ऐड करने पे आ जाएगा -55/30 और इज इक्वल टू माइनस, ये सिंप्लीफाई कर देंगे 5 1 जा 5 5 6 जा 30 -11/6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए। तो अब की बार x और y को साथ लिया है, और उससे पहले किसको साथ में लिया था y और z को साथ में लिया था इससे पहले, और अब की बार किसको साथ में ले रहा है x और y को साथ में ले रहा है, तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो किसी को भी साथ में ले। एडिशन में जो है आपका वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, एडिशन में भी नहीं करता और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं। देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है -3/5 प्लस y की वैल्यू रख देंगे -7/10, सिमिलरली z की वैल्यू रख देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट को क्या कर देंगे ओपन, -3/5 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -7/10, और ये भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -8/15, इन सब का एलसीएम 30। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे डिवाइड करते थे, इसके एलसीएम को इनके डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 करके करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -55/30। सिंप्लीफाई कर देंगे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30 -11/6, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखिए। 5 के फोर्थ पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 5/36 प्लस -7/8 प्लस -7/8 प्लस यहाँ पे 6/-72 प्लस -3/-12। तो देखिए इसको देख करके थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना कि ये कैसे लिखा हुआ है, क्यों ना पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लें।
तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे कर इसको क्या किया जाएगा, कैसे सिंप्लीफाई होगा। 5/36 पहले लिखेंगे और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -7/8, अग्री। उसके बाद देखिए ये माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं रह सकता, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसका माइनस ऊपर चला जाता है, यानी -6 हो जाता है, और उसी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है, तो ये -6/72 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा +3/12। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे। 36, 8, 72 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 72 होता है। कितना होता है बच्चों? 72 होता है। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 72 को 1 बाय 1 करके इनके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। सिमिलरली माइनस लगाएंगे 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर माइनस को यहाँ पे जो है लगाएंगे और फिर 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। यही प्रोसेस हम करेंगे जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 - 63 -6 प्लस और 18, 6 3 18 ना। इन सबको अब सॉल्व कर देंगे। देखो 18 और ये 10 कितना हो जाएगा, 28। पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, प्लस का 18 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब 28 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो प्लस में 22 है और ये 63 बचा, माइनस का क्या बचा, 63। तो अब कैसे इसको करें, 22 ये है और माइनस का 63, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 और 6 से 2 जाएगा तो 4, ठीक है। लेकिन मैंने देखो यहाँ माइनस का साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि 63 बड़ा नंबर है और इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -41/72। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया है, x = 1/5 एंड y = 3/7। वेरीफाई दैट x माइनस इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट -x प्लस इन ब्रैकेट -y, ठीक है। अब देखिएगा इसको x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे और माइनस ये बाहर लगा रहेगा, ब्रैकेट के बाहर रहेगा माइनस, ठीक है। और अंदर ही अंदर इसको सॉल्व करते जाएंगे, अंदर सॉल्व करेंगे। 5 7 का एलसीएम 35 लेकर के तो इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 22/35। इसको ऐड करेंगे ना 15 और 7 को तो कितना हो जाएगा 22/35, लेकिन साथ में बाहर क्या लगा था, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, -22/35। और ये तो आप कर ही लेंगे इसका एलसीएम लेकर के, पीछे मैंने खूब बताया है आपको, है ना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे निकलेगी इसकी, राइट हैंड साइड के लिए देखिए -x प्लस -y है, तो x की वैल्यू को यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस फिर ब्रैकेट में y की वैल्यू को माइनस के साथ 3/7 लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में ओपन, -1/5 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3/7। एलसीएम ले लेंगे और सिमिलरली उसी तरीके से कर देंगे। तो -7 और -15 का जो सम होगा वो -22 होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में तो ऐड होंगे, तो किस में ऐड होंगे, नेगेटिव में ऐड होंगे, तो ये जाएगा -22/35। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या हुई, वेरीफाइड हुई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए ट्रू फॉल्स कैसे बताएंगे। पहला स्टेटमेंट है -2/-3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। कह रहा है कि जो -2/3 है वो 2/3 का एडिटिव इनवर्स है। पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2/3 है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2/3 है, ठीक है। तो ये 2/3 का एडिटिव इनवर्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं मैं पहले आपको ये समझा दूं। जैसे मुझे मान लो 2/3 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, 2/3 का मान लो मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ना, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है, फिर 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3।
3, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 होगा, ठीक है, ना कि 2/3, ठीक है। ये माइनस जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस दिए हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव में है 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे कह रहा है 2/3 + 4/5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जब इनको ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, बिल्कुल रेशनल नंबर मिलेगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रेशनल नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि -5/3 + 5/-3 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये -5/3 है, ठीक है। और ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इस तरीके से हो जाएगा -3/5, ठीक है। और ये हो जाएगा -5/3 और फिर माइनस और प्लस -3/5। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो 1 जो हमारा है वो एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो 1 नहीं तो कौन है, 0 होता है। देखो 1 नहीं होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, एडिशन का 0 होता है। देखो अगर हम 0 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, नॉट 1। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। -9/7 में 0 ऐड करने पे रिजल्ट 0 मिलेगा, ऐसी क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। इसको ऐड करने पे हमें -7 ही मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एडिशन में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें सेम मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, ठीक है। चलो 6 देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। कह रहा है कि -3/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 3/5, तो बिल्कुल सही है ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब हम -3/5 का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो तरीका क्या होता है, पहले एक माइनस लगाते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर इस नंबर को लिखते हैं जो दिया हुआ है -3/5। तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, 3/5। तो यही तो वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। 7, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। कह रहा है कि किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। ये बात एकदम गलत है। देखो मैंने मान लो माइनस लिखा और एक रेशनल नंबर जो कि नेगेटिव में -1/2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1/2। तो कहाँ नेगेटिव आया, और ये कह रहा है नेगेटिव आएगा। कह रहा है कि जब किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जबकि रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी बात, ये बात हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे घर पे अच्छे से करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट बता सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना डाउट नहीं बताओगे तब तक हम उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपना डाउट बताएं, आपको कहाँ कन्फ्यूज़न है, उस एरिया की बात करें जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।